अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर आसिफ जावेद। आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि खौफ, गम, डिप्रेशन, गुस्सा और मायूसी, इसके अलावा नेगेटिव थिंकिंग का ताल्लुक आपके दिमाग से नहीं बल्कि आपके मैदे से है, छोटी आंत से है, बड़ी आंत से है या गट हेल्थ के साथ है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब हम सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं GIT सिस्टम की एक सीरीज पे। मैदे, छोटी आंत, बड़ी आंत और निज़ाम के जितना भी सिस्टम है उस पे हमारी सीरीज होगी। आज का टॉपिक हमारा स्टोमिक, छोटी आंत और बड़ी आंत। इस पे वो राज आपके सामने आज बयान करूंगा जो कोई भी डॉक्टर बयान नहीं करता। मैदे का फंक्शन ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करना, प्रोटीन को तोड़ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना और इसके अलावा जरासीम को मारना। ये मैदे के चंद फंक्शंस हैं। आपको ये बातें सब बताते हैं, लेकिन जो बात कोई नहीं बताता वो ये कि मैदा सोच को साफ रखने वाला पहला फिल्टर है। अगर मैदा कमजोर हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो इंसान के ख्यालात मनफी, हर बात में मनफी पहलू को सोचेंगे। और मैदे के चंद अमराज की मैं बात करूंगा, जिसमें गैस्ट्राइटिस है, इंडिजेस्शन है, एसिडिटी है, गर्ड है जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर भी बोलते हैं, इसके अलावा पेप्टिक अल्सर है। यहां तक तो सब डॉक्टर्स आपको बताते हैं, लेकिन चौंका देने वाली हकीकत यह है कि जिन लोगों को सुबह जागने पे खाली पेट मतली का एहसास होता है, उनकी कुव्वत फैसला कमजोर होती है। इस बात को आप जरा दूसरी तरफ ले जाके देखें। जिन लोगों की कुव्वत फैसला कमजोर होती है, उन लोगों का मैदा कमजोर होता है, डिस्टर्ब होता है। अब हम चलते हैं छोटी आंत की तरफ। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, और इसको मैं रियल किंग बोलता हूं। ग़िज़ा के हजम होने का तकरीबन 90% जो सिस्टम है वो छोटी आंत के अंदर परफॉर्म होता है, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स का हाजमा जो है वो छोटी आंत के अंदर होता है। ये बातें आपको पता हैं, लेकिन एक ऐसा राज, अगर आपकी छोटी आंत में डिस्टरबेंस है, कोई एलिमेंट है, तो बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा भी आपके लिए जहर बन जाएगी। छोटी आंत की बीमारियों में सीलिएक डिजीज है, सीबो है, माल एब्जॉर्प्शन है और वर्म इन्फेस्टेशन है। इसमें सीबो पे बात करूंगा। सीबो वो बीमारी है जिसका आजकल बहुत चर्चा है, लेकिन ये कदीम जमाने में इसको नाव पढ़ना कहते थे। और सीबो का जो टेस्ट है वो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान क्या बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक में भी उसके टेस्ट परफॉर्म नहीं किए जा रहे। सिर्फ अमेरिका में उसकी जो फीस है सीबो के टेस्ट की, वो सिर्फ $1500 है। लेकिन आने वाली वीडियोस में आपको सीबो की अलामात और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो आप घर बैठकर चेक कर सकते हैं, सीबो की वो इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेंगी। अगर आपको बिला वजह खौफ, घबराहट या वसवसे आ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है एंजाइटी हो, ये सीबो की बहुत बड़ी एक निशानी है। तो बात करते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कोलोन भी बोलते हैं, और इसको मैं दी साइलेंट ब्रेन कहता हूं। आप सोचेंगे कहां बड़ी आंत और कहां ब्रेन, ये बातें बड़ी अचंभा सी हैं, लेकिन शुरू में आपको मैंने बताया था कि आज की वीडियो आपको बहुत हैरान कर देने वाले राजों पे मबनी है। और बड़ी आंत का जो फंक्शन है उसमें पानी का जज़ब करना, फुजले का अखराज और फुजला बनाना, और उसके बाद इसमें गुड बैक्टीरियाज को संभाल के रखना। लार्ज इंटेस्टाइन में करोड़ों अरबों की तादाद में बैक्टीरियाज मौजूद हैं, और उनमें जो गुड बैक्टीरियाज है वो इवन के आपके लिए विटामिन B12 तक जो बड़ी बड़ी गोलियां लोग खा के बाहर से ले रहे होते हैं ना, वो बड़ी आंत के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। और इससे भी बड़ा एक राज जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, सेरोटोनिन हार्मोन जिसको खुशी का हार्मोन बोला जाता है, वो तकरीबन 70% तक बड़ी आंत के अंदर पैदा होता है। दिमाग तो सिर्फ हुक्म को मानता है। आप देखें, खुशी का हार्मोन बड़ी आंत में जा रहा है, इसका मतलब है अगर बड़ी आंत का निजाम डिस्टर्ब हुआ तो इंसान के लिए खुश रहना
नामुमकिन हो जाएगा, वो मायूसी की तरफ चला जाएगा। और इस्लाम में भी मायूसी से मना किया गया है, और मायूसी के बारे में कहा गया है कि ये इंसान को कुफर तक ले जाती है, और मायूसी ही वो अंसर है जो किसी इंसान को खुदकुशी तक ले जाती है। बड़ी आंत के अमराज पे बात करें तो इसमें आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटस और कोलोन कैंसर, ये तो सब ही जानते हैं। लेकिन इसमें हैरानकुन बात जो भी मैंने बताई कि सेरोटोनिन हार्मोन आपका 70% तक बड़ी आंत के अंदर बनता है। और इसके अमराज में कब्ज की जो बात की है, सदियों से ये मशहूर भी है और सब जानते भी हैं कि 70% के कब्ज जो है वो उम्मुल अमराज है। और कब्ज सिर्फ पेट के निजाम को स्टक नहीं करती, बल्कि आपकी जिंदगी के निजाम को स्टक कर देती है। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ एक होम्योपैथिक रेमेडी को भी यहां पे भी मैं एलेबोरेट करता चलूं। एक शख्स जिसको कारोबार में घाटा पड़ गया है, कारोबार उसका स्टक है, अब वो ज़हनी तौर पे भी इतना डिस्टर्ब है कि वो हर वक्त लेटा रहना चाहता है, और हत्ता कि इस तरह लेटा रहना चाहता है कि प्यास भी उसको बहुत लगती है, लेकिन वो पानी इसलिए नहीं पीता उठ के कि हरकत करनी पड़ेगी, हरकत से भी वो गुरेज करता है। अब होम्योपैथिक की वो रेमेडी, कारोबार में घाटा पड़ा, मोमेंट से एग्रेवेशन आ रही है और रेस्ट से उसको अमेलोरेशन है, वहां पे ब्रायोनिया काम करेगी। ये एक दवाई का जिक्र इसलिए किया ताकि आप समझ सके कि इन तमाम डिजीजेज जिनका मैंने जिक्र किया है पहले वीडियो में, उनका होम्योपैथिक के अंदर ट्रीटमेंट मौजूद है और आने वाले टाइम में आपको बताएंगे। और आज की सबसे बड़ी और गोल्डन बात जो मैं करने जा रहा हूं, गुस्से का ताल्लुक आपके मैदे से है। यानी आपका मैदा डिस्टर्ब है तो आपको एंगर और गुस्सा ज्यादा होगा। और दूसरे लफ्जों में इसको जरा इसके उल्ट करके देखिए, अगर आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो वो आपके स्टोमक को डिस्टर्ब करेगा। और दूसरी बात, खौफ का ताल्लुक आपकी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ है। यानी कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टर्ब है तो आपको बिला वजह का खौफ आना शुरू हो जाएगा, या किसी भी वजह से आप खौफ का शिकार हैं तो आपकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन लाजमन किसी एलिमेंट का शिकार होगी। और तीसरी और आखिरी बात कि मायूसी, अगर आप में बिला वजह मायूसी बढ़ रही है तो इसका मतलब है आपकी बड़ी आंत डिस्टर्ब है। या दूसरे लफ्जों में इस बात को यूं समझें कि अगर बड़ी आंत डिस्टर्ब हो चुकी है तो आप में मायूसी लाजमन आएगी। और आखिरी और बड़े काम की बात, अगर आप सेहत चाहते हैं तो सिर्फ दवाएं नहीं बल्कि अपने गट हेल्थ का ख्याल करें, गट हेल्थ को मैनेज करें। हेल्दी गट, हेल्दी लाइफ। आज की वीडियो यकीनन आपके लिए बहुत ही कीमती राजों पे मबनी है, और कहना तो नहीं बनता लेकिन कह देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैदे के अमराज, छोटी आंत, बड़ी आंत के जो अमराज हैं जिनका अलग-अलग आज सिर्फ बाय नेम मैंने जिक्र किया है, आने वाले दिनों में इसकी तफसील आप लोगों के सामने होगी। मेरा मकसद करोड़ों इंसानों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना है और इसमें आप हमारा साथ देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।